नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। शनिवार को आईएएस अधिकारी वी चंद्रकला के आवास पर लखनऊ में सीबीआई का छापा पड़ा। उसके बाद राजनीति तेज हो गई। इस छापे के बाद ऐसी आशंका जताई जा रही है कि अखिलेश यादव से भी पूछताछ हो सकती है। मामला 2012 से लेकर 2016 तक उत्तर प्रदेश में खनन घोटाले का है। 2016 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसे जांच करने के लिए सीबीआई को सौंप दिया था। 2012-13 में यह विभाग खुद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के पास था। सीबीआई के इस रेड के बाद राजनीतिक बयानबाजियों का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। कल अखिलेश यादव ने इस मामले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अगर सीबीआई हमसे पूछताछ करती है तो हम उसका जवाब देंगे। उन्होंने तंज भरते हुए कहा कि सीबीआई हो सकता है ये पूछे कि हमारा और बसपा के बीच में कितने सीटों का गठबंधन हुआ है। आपको बता दें कि अखिलेश ने साथ ही साथ ये भी कहा कि सीबीआई का भाजपा गलत इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारे गठबंधन से भाजपा डर चुकी है और इसलिए हमें डराने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा अखिलेश ने यह भी कहा कि कांग्रेस भी ऐसा ही करती थी और उसी कार्य संस्कृति को भाजपा आगे बढ़ा रही है। भाजपा पर आरोप लगाते हुए अखिलेश ने कहा कि भाजपा राजनीतिक शिष्टाचार भी भूल चुकी है, लेकिन उसे ये नहीं भूलना चाहिए कि वो आज जिस तरीके से कर रही है हो सकता है आगे उसको ऐसा ही सामना करना पड़ जाए। भाजपा पर उसने तंज कसते हुए कहा कि हमने तो मायावती से गठबंधन किया है, भाजपा लगता है सीबीआई से ही गठबंधन कर चुकी है। इसके अलावा आज समाजवादी पार्टी के नेता राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव ने इसी मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। रामगोपाल यादव ने इस मामले में कहा कि हमें लगातार सीबीआई से डराने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि हमारा यानी बीएसपी और सपा का गठबंधन हुआ भी नहीं है कि सीबीआई के तोते का इस्तेमाल हमें डराने के लिए किया जा रहा है। साफ साफ इनकार करते हुए रामगोपाल यादव ने कहा कि जिस मामले में हमें डराने की कोशिश की जा रही है वैसा कुछ मामला है ही नहीं। रामगोपाल यादव के साथ खास बात यह थी कि उनके साथ सतीश मिश्रा थे। सतीश मिश्रा बीएसपी के हैं और कहीं ना कहीं बीएसपी और समाजवादी पार्टी एक साथ आधिकारिक तौर पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, जिससे ये जाहिर हो गया कि अब दोनों ही पार्टियां एक साथ चुनाव लड़ने जा रही हैं। अपने बयान में सतीश मिश्रा ने कहा कि जिस तरीके से मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रही है मोदी सरकार, उसे यही लगता है कि वो पहले ही हताश हो चुकी है। सतीश मिश्रा ने यह भी कहा कि इससे लगता है कि हमें लगातार डराने की प्रयास की जा रही है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि राम मंदिर पर राजनीति करने वाले लोग अब हनुमान जी को भी नहीं छोड़ रहे हैं। रामगोपाल यादव ने अपने संवाददाता सम्मेलन में भाजपा को चेतावनी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को ऐसा ना हो कि ये सब करने के बाद बनारस भी छोड़ना पड़ जाए। ये तो थी सपा और बसपा की बात, लेकिन अब पलटवार करते हुए भाजपा ने क्या कहा है। भाजपा के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने इस मामले में समाजवादी पार्टी के ज्ञान पर तंज कसा और उन्होंने कहा कि सरकारी जो तंत्र है यानी सीबीआई है वो हमेशा चुनाव रहे या ना रहे वो अपना काम करते रहती है और वो अपनी प्रक्रिया का पालन करते हुए ही इस मामले में छानबीन कर रही है। इसके अलावा सिद्धार्थनाथ सिंह जो कि मंत्री हैं योगी सरकार में, उन्होंने कहा कि अखिलेश अगर सही है तो उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अखिलेश ने अपने सरकार में राज्य में लूटपाट मचाई थी और उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर सीबीआई के इस छापे के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीतिक गलियारों की जो गर्मी है वो लगातार इस कड़ाके भरी ठंड में भी बढ़ रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 2019 का जो चुनाव है उसमें इस मुद्दे को खास करके उत्तर प्रदेश में किस तरीके से भुनाया जा सकता है। समाजवादी पार्टी के लिए ये थोड़ा मुश्किल वक्त इसलिए भी हो सकता है क्योंकि समाजवादी पार्टी के ऐसे तमाम बड़े नेता जिसमें गायत्री प्रजापति जैसे लोग भी शामिल हैं, खनन घोटाले में नाम उनके आए हैं। 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया जा चुका है। तो ये थी
प्रभा साक्षी की खास पेशकश उत्तर प्रदेश की राजनीतिक गलियारों से। कल आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए प्रभासाक्षी.com।